जय माता दुर्गा। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की अनंत और मंगलमय शुभकामनाएं। नवरात्रि का 7वां दिन, जो माता कालरात्रि को समर्पित है, केवल एक तिथि नहीं बल्कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा का वह महत्वपूर्ण पर्व है, जहां से हम अपने भीतर के अंधकार और भय को समाप्त कर एक नई चेतना की ओर बढ़ते हैं। माता कालरात्रि, जिनका स्वरूप भले ही देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए शुभंकारी हैं, यानी सदैव शुभ फल देने वाली। आज की यह कथा उन सभी के लिए एक मरहम साबित होगी जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिन्हें अपनों ने ही पराया कर दिया है, या जिनके घर की सुख शांति को किसी की बुरी नजर लग गई है। विश्वास मानिए, यदि आप इस कथा को पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सुनेंगे तो माता कालरात्रि आपके जीवन के हर काल, हर संकट को हर लेंगी। तो चलिए, बिना किसी विलंब के हम भक्ति के उस सागर में गोते लगाते हैं जहां केवल करुणा, ममता और चमत्कार का वास है। प्रिय श्रोताग, यह कथा भारतवर्ष के एक ऐसे कोने की है जिसे कुदरत ने अपने हाथों से सजाया था। एक छोटा सा मनोरम गांव, लक्ष्मीनगर, चारों ओर ऊंची ऊंची पहाड़ियां जैसे गांव को अपनी बाहों में समेटे हुए हों। हर सुबह सूरज की पहली किरण जब इन पहाड़ियों से टकराती थी तो पूरा गांव सोने की तरह चमक उठता था। गांव के बीचों बीच एक विशाल और कलकल करती नदी बहती थी, जिसका निर्मल जल गांव की प्यास ही नहीं बुझाता था बल्कि उनकी आत्मा को भी तृप्त करता था। इसी नदी के पावन तट पर स्थित था महाकाल रात्रि का भव्य मंदिर। उस मंदिर की नक्काशी इतनी बारीक और सुंदर थी कि उसे देखने वाला बस देखता ही रह जाता। मंदिर के गर्भगृह में माता कालरात्रि की एक विशाल और तेजस्वी मूर्ति स्थापित थी। काला रंग, बिखरे हुए बाल, गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला और त्रिनेत्रों से बरसती ज्वाला। मां का यह रूप दुष्टों के लिए काल था तो भक्तों के लिए ममता का साया। लक्ष्मीनगर में रहने वाले लोगों के लिए मां कालरात्रि केवल एक देवी नहीं बल्कि उनकी रक्षक थी। उस गांव पर कभी किसी जादू टोने, काली शक्ति या अकाल का साया नहीं पड़ा। लोग कहते थे कि जब तक तट पर मां कालरात्रि बैठी हैं, तब तक काल भी इस गांव की सीमा लांघने की हिम्मत नहीं कर सकता। जब नवरात्रि आती तो लक्ष्मीनगर का नजारा बदल जाता। ऐसा लगता मानो साक्षात कुंभ का मेला लगा हो। हजारों की भीड़, शंखों की ध्वनि और जय मां कालरात्रि के जयकारों से पूरा आकाश गूंज उठता था। इसी खुशहाल गांव के एक किनारे पर एक छोटा सा लेकिन बहुत ही सुंदर घर था। उस घर की नींव थी जमुना। जमुना एक बुजुर्ग महिला, जिनका चेहरा झुर्रियों से भरा तो था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और ममता थी। जमुना के 3 बेटे थे, देवदत्त, रामप्रकाश और सुनील। श्रोता के इन तीनों भाइयों की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। लोग कहते थे, बेटे हो तो जमुना के जैसे बड़ा बेटा देवदत्त पिता के समान गंभीर और जिम्मेदार, बीच का बेटा रामप्रकाश परिश्रमी और आज्ञाकारी, और सबसे छोटा सुनील, वह तो जैसे पूरे घर की जान था, चंचल और भोला। इन तीनों भाइयों में इतना प्रेम था कि वे एक साथ खाते, एक साथ खेतों में पसीना बहाते और शाम ढलते ही सबसे पहले मां कालरात्रि के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते। खेतों में दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद जब वे तीनों भाई मंदिर के प्रांगण में बैठते तो ऐसा लगता मानो दुनिया की सारी थकान मां के चरणों में अर्पित कर दी हो। वे मां की मूर्ति के सामने बैठकर घंटों बातें करते, जैसे कोई बच्चा अपनी मां से अपने दिन भर का हाल सुनाता है। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। खेतों में सोना उपजता था, घर में अन्न के भंडार भरे थे, और सबसे बड़ी बात, तीनों भाइयों के बीच वह राम लक्ष्मण वाला अटूट प्रेम था। समय का पहिया अपनी गति से चलता रहा। जमुना की ममता और बेटों की मेहनत ने घर को खुशियों से लबालब कर दिया था। फिर वह दिन आया जिसका हर मां को इंतजार होता है। एक एक करके तीनों भाइयों के विवाह तय हुए। जमुना ने बड़े ही अरमानों से अपने बेटों की शादी की। ढोल नगारे बजे, पूरे गांव को दावत दी गई और लक्ष्मीनगर के उस छोटे से घर में 3 सुंदर बहुओं ने कदम रखा। जमुना की खुशी का ठिकाना न था। वह अपनी बहुओं को देखकर फूली नहीं समाती थी। उसे लगा कि अब उसके जीवन की साध्य बेला बड़े ही सुख से कटेगी। बहुएं भी शुरुआती दिनों में बहुत ही संस्कारी और मिलनसार लगी। पूरा परिवार फिर से मां कालरात्रि के मंदिर गया, मत्थ टेका और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। उस दिन जमुना ने मां की प्रतिमा को निहारते हुए कहा था, हे मां, मेरे बच्चों की इस हंसी को कभी नजर मत लगने देना। मेरे इस घर को अपनी छाया में रखना। लेकिन प्रिय श्रोता, विधि का विधान बड़ा ही विचित्र होता है। कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब वह सबसे ज्यादा खुश होता है।
खुशियों के उस आंगन में अब धीरे धीरे वक्त का मिजाज बदलने वाला था। जिस घर में कभी हंसी ठिठोली की आवाजें गूंजती थीं, वहां अब सन्नाटे अपनी जगह बनाने लगे थे। देवदत्त की पत्नी, जो दिखने में तो अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बड़ा ही चंचल और ईर्ष्यालु था। उसे यह बात खटकने लगी थी कि उसके पति की मेहनत का फल बाकी दोनों भाइयों को भी मिल रहा है। उसे लगने लगा कि देवदत्त सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा मेहनत वही करता है, तो फिर इस घर और जमीन पर सबसे ज्यादा हक उसका क्यों नहीं। यहीं से उस अटूट प्रेम की दीवार में पहली दरार पड़नी शुरू हुई। देवदत्त की पत्नी ने बड़ी ही चतुराई से अपने पति के कान भरने शुरू किए। वह छोटी छोटी बातों पर राम प्रकाश और सुनील के खिलाफ जहर उगलने लगी। शुरू में तो देवदत्त ने अपनी पत्नी की बातों को अनसुना कर दिया। उसे लगा कि शायद यह औरतों की आपसी अनबन है, लेकिन जब इस जहर बार बार और हर रोज कानों में डाला जाए तो अच्छे से अच्छा इंसान भी डगमगाने लगता है। वो अक्सर देवदत्त से कहती, आप दिन रात मरते हैं और आपके भाई ठाठ से खाते हैं। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उनके लिए क्या बचेगा? क्यों ना हम अपनी जमीन अलग कर लें। प्रिय श्रोता, समय की मार सबसे गहरी होती है और जब वह अपनों के हाथों से पड़ती है तो उसका घाव कभी नहीं भरता। लक्ष्मीनगर के उस खुशहाल घर में अब सन्नाटा नहीं बल्कि तलखी रहने लगी थी। देवदत्त, जो कभी अपने छोटे भाइयों के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता था, अब उनकी परछाई से भी कतराने लगा था। उसकी पत्नी ने उसके मन में यह बात पत्थर की लकीर की तरह बैठा दी थी कि उसके भाई उसके पसीने की कमाई पर पल रहे हैं। एक शाम की बात है। सूरज ढल चुका था और आसमान में लालिमा छा गई थी। मंदिर की घंटियां बज रही थीं, लेकिन उस दिन देवदत्त मंदिर नहीं गया। वह घर के आंगन में एक पत्थर की तरह बैठा था। जब राम प्रकाश और सुनील खेतों से थके हारे लौटे तो उन्होंने देखा कि बड़े भाई के चेहरे पर वह ममतामयी मुस्कान नहीं थी जिसे देखकर उनकी सारी थकान मिट जाया करती थी। सुनील, जो सबसे छोटा था और देवदत्त को पिता के समान पूजता था, दौड़कर उसके पास गया और बोला, भैया, आज आप मंदिर नहीं आए। मां कालरात्रि की आरती का समय हो गया है, चलिए ना। लेकिन देवदत्त ने सुनील का हाथ छटक दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरुखी थी। उसने करखती आवाज में कहा, अब से हम साथ मंदिर नहीं जाएंगे और ना ही हम साथ काम करेंगे। बहुत हो गया ये साथ साथ का नाटक। आज से इस घर और जमीन का बंटवारा होगा। श्रोता की ये शब्द नहीं थे, बल्कि बिजली के उन करकते प्रहारों की तरह थे जिन्होंने उस कच्चे घर की बुनियाद हिला दी। रसोई में बैठी मां जमुना के हाथ से कांसे की थाली छूट गई। वह भागती हुई आंगन में आई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। वह लड़खड़ाती हुई देवदत्त के पास पहुंची और उसका कंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोली, बेटा देवदत्त, यह तू क्या कह रहा है? क्या मां काल रात्रि की भक्ति का यही फल मिला है कि तू अपने सगे भाइयों को पराया कर रहा है? राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी को तोड़ने की बात कर रहा है, लेकिन देवदत्त पर जैसे किसी काली छाया का साया था। उसने अपनी मां की ममता को भी दरकिनार कर दिया। उसकी पत्नी पीछे खड़ी एक कुटिल मुस्कान के साथ यह सब देख रही थी। देवदत्त ने जमीन पर एक लकीर खींचते हुए कहा, मां भावनाओं से पेट नहीं भरता। मैं दिन रात मेहनत करता हूं और यह दोनों ऐश करते हैं। आज फैसला होकर रहेगा। राम प्रकाश और सुनील पत्थर की मूरत बने खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जुबान खामोश थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस भाई की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, वही भाई आज उन्हें धक्के मारकर अलग कर देगा। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर इस आदर्श परिवार को किसकी नजर लग गई। देवदत्त ने बड़ी ही चालाकी और अन्याय से जमीन का बंटवारा किया। वह उपजाऊ जमीन जो नदी के किनारे थी और जहां हर साल लहलहाती फसल खड़ी होती थी, देवदत्त ने अपने कब्जे में ले ली। और वह पत्थरीली बंजर भूमि जो पहाड़ी की ढलान पर थी, जहां घास का एक तिनका भी मुश्किल से उगता था, वह उसने अपने दोनों छोटे भाइयों राम प्रकाश और सुनील के हिस्से में डाल दिया। गांव के बुजुर्गों ने समझाने की कोशिश की, देवदत्त, यह सरासर अन्याय है। वो बंजर जमीन इन दोनों का पेट कैसे भरेगी? तू बड़ा है, बड़ा दिल रख। लेकिन देवदत्त ने किसी की एक ना सुनी। उसने साफ कह दिया, जिसको जो मिला है उसी में गुजारा करें। मेरे पास फालतू अनाज नहीं है किसी को पालने के लिए। प्रिय श्रोता, हृदय विदारक दृश्य तो तब हुआ जब घर के अंदर भी दीवार खड़ी कर दी गई। जिस आंगन में तीनों भाई एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब वहां एक ईंटों की दीवार खड़ी थी। मां जमुना का दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो कभी इस तरफ जाती, कभी उस तरफ।
वो एक ऐसी ढलती हुई शाम की तरह हो गई थी जिसका सूरज डूबने को था। दुख यहीं खत्म नहीं हुआ। गांव का एक धूर्त साहूकार जिसका नाम लालचंद था, इस दरार का फायदा उठाने के लिए पहले से ही घात लगाए बैठा था। लालचंद जानता था कि अगर यह तीनों भाई एक हैं तो उसे गांव में पैर पसारने का मौका नहीं मिलेगा। उसने देवदत्त से हाथ मिला लिया। लालचंद ने देवदत्त के कान में मंत्र फूंका कि उसके छोटे भाई अब उसके दुश्मन हैं और वे उसकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। बेचारे राम प्रकाश और सुनील अपनी उस बंजर जमीन पर खून पसीना एक करने लगे। वे सुबह अंधेरे में उठते और नंगे पांव उन पत्थरों को हटाते, इस उम्मीद में कि शायद मां काल रात्रि की कृपा से इस पत्थर से भी अनाज निकल आए। लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। ऊपर से कड़ी धूप और नीचे पथरीली जमीन। उनके हाथों में छाले पड़ गए, पैर लहूलुहान हो गए, लेकिन बड़े भाई का दिल नहीं पसीजा। एक दिन जब सुनील भूख से बेहाल होकर बड़े भाई के खेत की मेड़ पर बैठा था, वहां लहलहाती फसल देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा कि शायद भैया एक मुट्ठी अनाज दे देंगे, लेकिन जैसे ही देवदत्त की नजर उस पर पड़ी, वह चिल्लाया, "ए भिखारी, यहाँ क्या कर रहा है? जा अपनी उस बंजर जमीन पर मर, यहाँ की हवा भी तेरे लिए हराम है।" सुनील रोता हुआ अपनी माँ के पास भागा। जमुना ने उसे अपने सीने से लगा लिया। वो रात उस परिवार के लिए सबसे लंबी और दर्दनाक रात थी। उस रात मंदिर में माँ काल रात्रि की प्रतिमा भी जैसे उदास लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो माँ अपने भक्तों की इस दुर्दशा पर आंसू बहा रही हो। अन्याय की हद तो तब हो गई जब साहूकार लालचंद ने देवदत्त के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। उसने राम प्रकाश और सुनील को झांसे में लेकर कुछ